चुनावी मैदान में किसी का भरोसा जीतना, आखिर इसके लिए लगता क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन हेडलाइंस में नहीं, बल्कि असम के बिहुपुरिया विधानसभा क्षेत्र की जमीन पर। इसको सिर्फ एक चुनावी जीत हार की तरह मत देखिए। ये एक केस स्टडी है, ये समझने की कि जमीनी स्तर पर एक एक वोट से शासन का जनादेश कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आइए बिहुपुरिया को समझते हैं। ये असम के लखीमपुर जिले में है, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ एक इलाका। अब देखिए, यहाँ की मिट्टी तो बहुत उपजाऊ है, पर यहाँ के नौजवानों के लिए एक पक्की नौकरी वो आज भी एक बहुत बड़ा सपना है। और यहीं से आप समझिए यहाँ की पूरी राजनीति तय होती है। जमीन के मुद्दे, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें और बेहतर भविष्य की उम्मीदें, सब कुछ यहीं जुड़ा हुआ है। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है कि जब लोगों का भरोसा टूट जाए तो उसे वापस कैसे जीता जाए, एक एक वोट जोड़कर उसे दोबारा कैसे बनाया जाए। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम आंकड़ों को भी देखेंगे और जमीनी हकीकत को भी, ताकि ये समझ सकें कि ये भरोसा दोबारा कैसे कमाया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं 2021 के जनादेश की, मतलब उस चुनाव की जिसने आज की तस्वीर तय की है। तो देखिए, 2021 में क्या हुआ? बीजेपी के उम्मीदवार अमिया भूया को मिले 58,979 वोट, यानी लगभग 48.5% वोट शेयर। और उनके सामने कांग्रेस के भूपेन बोरा को मिले 48,801 वोट, मतलब करीब 40%। अब ये आंकड़े सिर्फ जीत या हार नहीं बताते, ये दोनों के बीच के फासले की कहानी कहते हैं। तो ये अंतर कितना था? 10,178 वोटों का। अब सुनने में ये एक मजबूत जीत लगती है, और है भी, लेकिन ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसे बदला ना जा सके। राजनीति में हर नंबर एक कहानी कहता है, और ये नंबर हमें एक मौके की कहानी बता रहा है। अच्छा, अब इन चुनावी नतीजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहुपुरिया की मिट्टी की, यहाँ के लोगों की, क्योंकि असली राजनीति तो यहीं से निकलती है। आप देखिए, बिहुपुरिया का सामाजिक ताना बाना बहुत दिलचस्प है। यहाँ करीब 39% मुस्लिम आबादी है, लगभग 13% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और 7% से ज्यादा अनुसूचित जाति के। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अलग अलग समुदाय हैं जिनकी उम्मीदें अलग हैं, ज़रूरतें अलग हैं, और किसी भी राजनीतिक रणनीति के लिए इसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि बिहुरिया के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें सोने नहीं देती? ये कोई चुनावी भाषण नहीं, ये उनकी रोज की हकीकत है। पहली, नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी। दूसरी, हर साल आने वाली ब्रह्मपुत्र की बाढ़ जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। तीसरी, अपने स्थानीय अधिकारों को बचाने की जद्दोजहद, और इसके साथ साथ अच्छी सेहत और पढ़ाई की कमी, और ये उम्मीद कि यहीं कोई काम धंधा मिल जाए। यही वो मुद्दे हैं जो असल में तय करते हैं कि वोट किधर जाएगा। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या इशारे दे रहे हैं, क्योंकि नंबर्स में वो कहानियां छिपी होती हैं जो अक्सर पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। और यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड देखिए। 2011 में कांग्रेस का वोट शेयर था करीब 50% और बीजेपी सिर्फ 4.5%। फिर आया 2016 और पूरी बाजी ही पलट गई। बीजेपी 60% के पार चली गई, और 2021 में बीजेपी नीचे आई और कांग्रेस ने थोड़ी वापसी की। इससे एक बात तो साफ है, बिहुपुरिया किसी एक पार्टी की पक्की सीट नहीं है। ये एक ऐसी सीट है जो हालात के हिसाब से अपना मन बदलती है। और ये जो ट्रेंड है, ये इस बात को और मजबूत करता है कि बिहुपुरिया किसी का गढ़ नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जिसे हम स्विंग वोटर कहते हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी से ज्यादा मुद्दों को देखते हैं, जो ये देखते हैं कि उनकी समस्याओं का हल कौन निकाल रहा है। 2016 में जो 83% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, वो इसी तबके की ताकत दिखाती है। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ, अब सवाल है कि क्यों हुआ। चलिए, 2021 के इस जनादेश का थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर एक तरह का रणनीतिक खिंचाव साफ दिखाई देता है। एक तरफ है सत्ता में बैठी पार्टी जिसके पास केंद्र की योजनाएं हैं, पैसा है और बूथ लेवल तक मजबूत संगठन है, और दूसरी तरफ है चैलेंजर जिसके पास मौका है कि वो लोगों की स्थानीय शिकायतों को उठाए, अधूरे वादों की याद दिलाए और अपने उम्मीदवार की साफ छवि को आगे रखे। असली लड़ाई इन्हीं 2 ताकतों के बीच है। अब ये जो हीट मैप आप देख रहे हैं,
ये हमें सीधे बताता है कि लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाले मुद्दे कौन से हैं? बेरोजगारी और नौकरी और जमीन पर स्थानीय लोगों के हक की बात। मतलब साफ है, लोगों की आर्थिक चिंताएं और अपनी पहचान से जुड़े सवाल, यही सबसे बड़े और सबसे असरदार चुनावी मुद्दे हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारी मिट्टी में दम है, लेकिन अगर काम ही नहीं है तो भविष्य का क्या होगा? ये एक लाइन बेहपुरिया के हजारों घरों की कहानी बयां कर देती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वहां की जीती जागती सच्चाई है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सवाल उठता है कि इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? अब हम बात करेंगे एक 90 दिन के गवर्नेंस ब्लूप्रिंट की। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ चुनाव प्रचार का नहीं, बल्कि लोगों से दोबारा जुड़ने और उनका भरोसा जीतने का है। ये प्लान स्टेप बाय स्टेप काम करता है। देखिए, चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होता है सुनवाई का दौर, मतलब पंचायतों में जाकर सीधे लोगों की बात सुनना। फिर 75 दिन पहले बूथ लेवल पर अपने लोगों को तैयार करना। 60 दिन पहले सभी साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाना जो बेहपुरिया के ही मुद्दों पर हो। 45 दिन पहले रैलियों और एक हेल्पलाइन के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। और आखिरी के 15 दिनों में पूरी ताकत लगाना कि वोटर हर से निकलकर वोट देने जरूर आएं। ये सिर्फ काम नहीं है, ये भरोसा बनाने का एक पूरा सिस्टम है। और इस पूरे ब्लूप्रिंट का मैसेज 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, नौजवानों के लिए पहली नौकरी की गारंटी। दूसरा, खेतों और घरों को बाढ़ से बचाने का ठोस प्लान। तीसरा, एक ऐसा लीडर जो भरोसेमंद हो और जवाबदेह हो। और चौथा, असम की जमीन और पहचान की सुरक्षा का वादा। आप अगर ध्यान दें तो ये हर एक वादा सीधे उन्हीं चिंताओं पर चोट करता है जिनकी बात हम पहले कर रहे थे। तो आखिर में हम वही लौट कर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, यानी विश्वास के रास्ते पर। देखिए, भरोसा एक दिन में नहीं जीता जाता, उसे कमाना पड़ता है। कैसे? लगातार लोगों के बीच रहकर, उनकी बात को हमदर्दी से सुनकर और ये साबित करके कि आप उनके सम्मान और उनके भविष्य के लिए सच में फिक्रमंद हैं। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं है, ये लोगों की भलाई के लिए एक लंबा वादा है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना है या फिर शासन करने का हक कमाना है। सोचिएगा, क्योंकि असली जीत दूसरे वाले में ही छिपी है।